इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा की ओर से ऑरेंज डे के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली श्यामा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर दरभंगा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हराही तालाब के पास संपन्न हुई। इस जागरूकता कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाना और सुरक्षा के प्रति जनमानस को संवेदनशील बनाना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी उपस्थित हुए। उन्होंने मौजूद लोगों के साथ संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली में इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के सदस्यों के अलावा अन्य क्लबों के प्रतिनिधि, नर्सिंग की छात्राएं, कई स्कूल के छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने समाज में महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने वाला संदेश भी दिया। इनर व्हील क्लब दरभंगा के इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित किया कि सामुदायिक सेवा और महिला नेतृत्व के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। दुनिया को ऑरेंज रंग में रंगने की मुहिम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं तहे दिल से या किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। ऑरेंज रैली का आयोजन किया है महिलाओं को जागरूकता के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो सरकार बहुत देश में बिहार रोल मॉडल है महिला सशक्तिकरण, चाहे वह महिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से, महिला कन्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से, या 50% नगर निकाय पंचायती राज के चुनावों में जो बिहार में आरक्षण दिया, 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला गया, उसमें महिला पदाधिकारी का प्रशासन दिया। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जो शिवराज चौधरी ने जो शपथ ग्रहण किया, उन्होंने कहा रनवे स्कूल बनाएंगे, किसी लड़कियों को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आज महिला के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण में, महिला जागरूकता में बिहार देश के रोल मॉडल के रूप में है। और पूरा देश में जान रहा है कि बिहार क्लब में जो महिलाओं की जागरूकता के लिए जो ऑरेंज रैली का उसमें बड़ी संख्या में अन्य क्लब की भी महिलाएं है। बहुत ये सराहनीय कदम है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की जागरूकता के लिए भी जो है यह मिलकर प्रयास है। आज के बाद का जो महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हुआ है वह देश के अग्रणी भूमिका में बिहार है। हम लोगों ने 50% महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया, जिसके कारण आज पूरे बिहार में महिलाएं घर से निकली, इलेक्ट्रोल भाग ली और आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में आज महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। आज 50% पंचायती राज में हम लोगों ने आरक्षण दिया, जिसके कारण 8200 पंचायत है, तो लगभग आधे से ज्यादा आरक्षण तो 50% है। लेकिन आज महिलाएं सब चीज में आगे रहती है, तो 50% से ज्यादा आज बिहार में मुखिया का पद महिलाएं संभाल रही है। चाहे जिला परिषद अध्यक्ष हो, जिला परिषद सदस्य हो, वार्ड लगभग 2.5 लाख के आसपास वार्ड है पूरे बिहार में, उसमें 50% से ऊपर महिलाएं आज वार्ड मेंबर के रूप में है। दरभंगा में लीजिए, जिला परिषद की अध्यक्षा, मेयर, डिप्टी मेयर, आज सभी महिलाएं हैं, अपने पैरों पर ही खड़ा नहीं हो रही है। बिहार के विकास में बड़ा योगदान आज महिलाओं का है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सुंदर रहा कार्यक्रम, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करने का जो कार्यक्रम है इनर व्हील तो जो है, और रिलायंस के भी थे, सब लोग मेंबर थे वहाँ पे। तो उन्होंने महिलाओं को जागरूक कर, पहले के जमाने की महिला कुछ और थी, जो नहीं निकलती थी, बाहर नहीं निकलती थी, घर में रहती थी और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी के जमाना का महिला जो है, महिलाएं बहुत आगे हैं, हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, राजनीति हो, खेल हो, हर क्षेत्र में आगे है और बहुत सख्त है। महिला आगे बढ़ रही है, तो देखने से ही आज पता चला कि कितनी महिला मजबूत है और कितनी सख्त है, जो एकजुट होकर ये प्रोग्राम को कामयाब। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? कार्यक्रम महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम है। जो महिला जागरूक हो
और हर क्षेत्र में अपनी मजबूती दिखाए, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी अपने शक्ति से उसको भी दूर करे और अपनी जो उन पर होगा उसको भी आगे बढ़ते रहे, काटते हुए कदम आगे बढ़ाते रहे। आज हम आपको लिए चलते हैं दरभंगा राज किला के अंदर स्थित सिंह दरबार, जो कई दशकों से काफी जर्जर अवस्था में था, जिसकी मरम्मती का कार्य महीनों से चल रहा था। इसके पुराने कलाकृति और खूबसूरत बनाने का काम प्रगति पर है। दरभंगा राज किला परिसर में सिंह दरबार की फिर से शान लौट रही है। मरम्मती कार्य तेज, ऐतिहासिक धरोहर अपनी पुरानी भव्यता में आने को तैयार है। हमारे संवाददाता मोहम्मद सरफराज आलम ने BTN न्यूज की विशेष रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की है। दरभंगा राजकिला कैंपस के अंदर सिंह दरबार की मरम्मती के कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जो लोगों से जानकारी मिली है और जो रिपोर्ट छनकर सामने आया है, उसके अनुसार दरभंगा राजकिला परिसर के भीतर स्थित ऐतिहासिक सिंह दरबार अपनी भव्य कला, उत्कृष्ट नक्काशी और अद्भुत स्थापत्य के लिए जाना जाता है। कई दशकों तक उपेक्षा के कारण जर्जर अवस्था में खड़ा यह सिंह दरबार अब फिर से अपनी खोई हुई शान हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान में सिंह दरबार में व्यापक पैमाने पर मरम्मती का कार्य चल रहा है, जिसमें कारीगरों और विशेषज्ञों की टीम भवन की मूल कलाकृतियों और प्राचीन सौंदर्य को उसी रूप में पुनर्जीवित करने में लगी हुई है। जो इतिहासकारों से जानकारी मिली है, उसके अनुसार सिंह दरबार दरभंगा महाराज के राजकीय काल का एक प्रमुख प्रतीक रहा है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था, जब दरभंगा राजवंश अपने उत्कर्ष पर था। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह, महाराज रामेश्वर सिंह और बाद में महाराज कामेश्वर सिंह के समय यह भवन राजकीय गतिविधियों का केंद्रीय स्थान माना जाता था। भवन का नाम सिंह दरबार इसके भव्य द्वारों, खंभों और दीवारों पर बनी सिंह की अद्वितीय नक्काशियों के कारण पड़ा। सिंह शक्ति और राजसत्ता का प्रतीक था और इस भाव को दर्शाने के लिए इस महल में शेर की आकृतियों का व्यापक उपयोग किया गया। सिंह दरबार की कलाकृतियां और स्थापत्य शैली इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भवन के डिजाइन में यूरोपीय, ब्रिटिश और भारतीय शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। ऊंचे मेहराबदार दरवाजे, कलात्मक खिड़कियां इसे राजसी पहचान देती है। अंदर की दीवारों पर की गई नक्काशी, छतों की डिजाइन, दीवारों के पैटर्न और जटिल कलाकृति मिथिला कला के गहरे प्रभाव और महाराजों की सौंदर्य दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि सिंह दरबार को दरभंगा की सबसे सुंदर और आकर्षक ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है। लेकिन समय के साथ रखरखाव की कमी से जो यह ऐतिहासिक भवन सिंह दरबार काफी जर्जर हो गया था। टूटती दीवारें, क्षतिग्रस्त पत्थरकारी, फीकी पड़ चुकी कलाकृतियां और कमजोर संरचना इसके खतरे का संकेत दे रही थी। इसी कारण अब सिंह दरबार की मरम्मती को प्राथमिकता दी गई है। विशेषज्ञों की टीम इसकी मूल शैली को सुरक्षित रखते हुए नाजुक नक्काशियों की मरम्मत, दीवारों का सुदृढ़ीकरण, छत का संरक्षण और रंग रोगन का कार्य कर रही है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक सिंह दरबार का मरम्मती का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस भवन को पर्यटक, इतिहासकार और स्थानीय लोग फिर से उसके वास्तविक रूप में देख सकेंगे। यह कार्य न केवल एक इमारत की मरम्मत है, बल्कि दरभंगा के गौरव, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का प्रयास भी है। सिंह दरबार की कलाकृतियां इतनी मनमोहक और आकर्षक है कि इसे देखने वाले हर व्यक्ति इसकी सुंदरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। आज हम आपको इसी ऐतिहासिक और अद्भुत सिंह दरबार का दृश्य दिखा रहे हैं, जो दरभंगा राज की गौरवशाली कहानी को सहेजे हुए अपनी नई चमक के साथ एक बार फिर सामने आने को तैयार है। सिंह दरबार के मरम्मती का कार्य चल रहा है, जिसमें कई कारीगर काम कर रहे हैं। सिंह दरबार के संबंध में हमने कुछ लोगों से भी बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। दरभंगा राजकिला कैंपस सिंह दरबार के पास से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सिंह दरबार है, सिंह दरबार है। कहाँ पे ये है राम बाग पैलेस में है। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका रंग रोगन किया जा रहा है। युवराज कपिलेश्वर सिंह करवा रहे हैं। अच्छा,
लगभग 7 महीना से काम हम सर चालू है। अभी बाहर का बंगाल मजदूर सब है टाट होगा कितने समय से लगभग इसको बनाने का ठीक करने का काम चल रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है? लगभग 7-8 महीना हो चुका है। 7-8 महीना से लगातार लोग काम अभी 2-4 महीना और चलेगा बुझा रहा है। अभी अब और कुछ करने के लिए कैसी अवस्था इसका था जो काफी जब बहुत गाछ पर तो गाछ उछ सब था, हो गया सब बड़का। तो हमारे सरकार से युवराज से कपिलेश्वर सिंह के अति से यह बन रहा है। हो चुका है, इसमें क्या लग रहा है देखने से? पूरा काम हो चुका है सर, थोड़ा बहुत बाकी तो सारा काम हो चुका है। अब लग रहा है जो काम बचा हुआ कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब देखिए सर, लगा हुआ है 2-3 महीना और लगेगा। जी अपना नाम परिचय दीजिए। हम यहाँ का सुरक्षा गार्ड है। कहाँ पे ये गेट है, कौन सा जगह पे है ये सिंह दरबार रामबाग पहले से बोला जाता है। हाँ, सिंह दरबार। जो गेट है कौन सा गेट है और क्या नाम है इसका? सिंह द्वार बोलते हैं इसको। उसी का रिपेयरिंग काम चल रहा है, पिछले 6 महीने से ज़्यादा से चलता आ रहा है। हम लगभग लास्ट पोजीशन में। कितना इसका जर्जर अवस्था था, कितनी आवश्यकता थी इसे रिपेयर करने का? बहुत ज़्यादा जरूरत, बंदर वगैरह भी चढ़ते थे तो कभी ईंटा गिर जाता था, कुछ भी गिर जाता था। हम लोगों का भी दुकान है तो दिक्कत बहुत होती थी। अब कैसा लग रहा है इसकी सुंदरता? पिछला जो सुंदरता था वो वापस आ रहा है क्या? उससे तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा सुधार है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया। देखने से क्या लग रहा है, कितना वर्ष पुराना या सदियों पुराना क्या लग रहा है? काफ़ी ऐतिहासिकल लग रहा है ये। काफ़ी पुराना, क्योंकि कामेश्वर सिंह से पहले भी ये बना हुआ था। जिन लोग ये बना रहे हैं क्या कहेंगे, उनके इस कदम को क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय कदम है। मान लीजिए ये तो बहुत पहले होना था, अगर ठीक है अंततः भी वो उन्होंने ध्यान दिया है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी इधर आते थे, ऐसी जर्जर अवस्था थी, डर लगता था इसे क्रॉस करने में कि कब किस वक्त क्या हो जाए, ईंटा गिर जाए या कुछ ऐसा मलबा गिर जाए, डर लगता था। लेकिन अब लग रहा है कि रिपेयर जो हुआ है तो इसकी सुंदरता और जो नक्काशी है वो वापस आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगभग जो पहले का डिजाइन था उसको ही निकाला गया है। लोगों को लग रहा था कि वैसा बन नहीं पाएगा, लेकिन जो भी कारीगर ने काम किया वो बहुत बेहतर काम किया है। कितने महीनों से ये काम चल रहा है? लगभग 6 महीने से ज़्यादा से ये काम चल रहा है। हमको लगता है नए साल से पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए करना। यहाँ पे स्थानीय निवासी आप? नहीं, हम यहाँ रेंट पे दुकान है मेरा। अच्छा जी, अपना नाम बता दीजिए। चंदन कुमार। मेरे तरफ नहीं हुआ। करवाए थे, वो तो ऐसे कर दिया। 5 साल हो गया कि नीचे वाला एक आंख से हल्का नहीं, दोनों ऑपरेशन करवाए थे। बोला जो अच्छे वाला लेंस लगवाए दोनों में। हाँ दोनों। पीछे ऑपरेशन करता है, 5 मिनट के बाद फिर चेक करता है, कहता है दौड़ के चले जाओ। सीधा देखना मत, आँख नहीं घुमाइए। सीधा है मैं देखते रही, जब अभी स्वस्थ हो जा रहे हैं कि मोतियाबिंद हो गया होगा वही ले जाएंगे एम्स में। मोतियाबिंद अभी इनको ऐसा नहीं है। नहीं है। अच्छा चश्मा पे काम किया, सीधा देखिए। इसमें देखेंगे उसको नहीं ऐसे बोलिए अखबार में मत दीजिए, फ्री में आ रहा है अखबार में। 100 था, अच्छा 150 तो ठीक ही है। हाँ, चश्मा पहले से लगाती हैं जी, तो उससे अब फायदा नहीं हो रहा है। नहीं लगाते हैं थोड़ा। दरभंगा शहर के जीएम रोड स्थित सिन्हा ऑर्थो एवं आई सेंटर में सोमवार से 6 दिवसीय निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। यह शिविर 1 दिसंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक संचालित होगा, जिसमें प्रतिदिन आंख से संबंधित समस्याओं की जांच और परामर्श पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर के पहले ही दिन सोमवार को बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। डीएमसीएच नेत्र विभाग की पूर्व सीनियर रेजिडेंट चिकित्सा
चिकित्सिका डॉक्टर सीपी सिन्हा की देखरेख में लगभग 100 मरीजों की आंखों की विस्तृत जांच की गई। ऑडियोमेट्री सहित विभिन्न आधुनिक परीक्षणों के माध्यम से मरीजों की आंख संबंधी समस्याओं का पता लगाकर निःशुल्क उपचार और आवश्यक परामर्श दिया गया। उद्घाटन के दौरान डॉक्टर सीपी सिन्हा ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यदि आंखों की समस्याओं की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो जाए तो कई गंभीर रोग और भविष्य में होने वाले दृष्टि को हानि पहुंचाने से बचाव संभव है। उन्होंने आगे बताया कि उनके नर्सिंग होम में आंखों के उपचार के लिए सभी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, जिससे रोगियों की सटीक जांच एवं बेहतर उपचार मिलता है। वहीं आयोजित जांच शिविर के संबंध में हमारे संवाददाता ने डॉक्टर सीपी सिन्हा और डॉक्टर एसके सिन्हा से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। दरभंगा जीएम रोड से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। चिकित्सा कैंप लगाया गया है, किस ओर से लगाया गया है, कहाँ पे लगाया गया? हाँ जी, नमस्ते। मैं डॉक्टर सीपी सिन्हा हूँ। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हमारे संस्थान सिन्हा ऑर्थो एवं आई सेंटर, जो कि GM रोड दरभंगा में स्थित है, यहाँ हमने मुफ्त नेत्र शिविर का आयोजन किया है, जो कि तारीख 1 दिसंबर से तारीख 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसका क्या उद्देश्य है? इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भी जनता है दरभंगा की, उन्हें अपने आँखों के बारे में ज़्यादा जागरूकता महसूस हो और वो ये जाने कि आँख में होने वाली छोटी से छोटी बीमारी का पहले पहचान कर लेना जांच के थ्रू, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा ये छोटी बीमारी भी आगे जाकर एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। कितने लोगों को इस शिविर में देखने का लक्ष्य है मेरा प्रतिदिन 75 से 100 लोगों का मुफ्त इलाज करना। आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कितने लोगों का जांच किया गया? अभी तक हमने लगभग 50 पेशेंट्स को मुफ्त निःशुल्क OPD सेवा प्रदान की है। इसके लिए कितने बजे से कितने बजे तक लोग आ सकते हैं यहाँ पे? शिविर का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। रजिस्ट्रेशन 1:30 बजे तक रहेगा। और क्या कुछ इन लोगों को जो जांच शिविर में किया गया है? जांच शिविर में हमने सारे एज ग्रुप यानी सारे उम्र के पेशेंट को आज हमने खुला रखा है उनके लिए शिविर, जिसमें कि मेनली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और काला मोतिया से संबंधित लोग आज ज़्यादा आए हैं। उनकी यही परेशानी थी कि उन्हें डायबिटीज़ है, तो वो जानना चाहते थे कि उनके आँख के नस के ऊपर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि सामने से तो प्रहार नहीं करती हैं, लेकिन आँख के पीछे की जो नस है, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, जो आँख का पर्दा होता है, उस पर ये पहले प्रहार करती हैं। तो उसका अगर समय रहते हम पता कर लें तो आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस से हम मरीज को अवगत करा सकते हैं और उन्हें बचा भी सकते हैं। आँख को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए जो जनरल लोग हैं उन लोगों को? सबसे पहले तो आँख की सुरक्षा का सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि वो साल में एटलीस्ट कम से कम एक बार आँख की जांच अवश्य करा लें, किसी भी नेत्र इसमें जाकर के, नेत्र अस्पताल में जाकर के। और साथ ही अगर कभी उन्हें महसूस होता है कि अगर वो दूर का देखने में उन्हें दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहला उनका ये हो सकता है कि उन्हें दूर के दृष्टि के लिए चश्मे की ज़रूरत है। तो उसके लिए उन्हें सर्वप्रथम जो है अपने निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। ये जो मुफ्त शिविर किया गया सिर्फ दरभंगा के लोगों के लिए या और भी कहीं के लोग आते हैं उनका भी जांच किया जाएगा? दरभंगा और आसपास के 5 किलोमीटर के जो भी मरीज हमारे यहाँ आएंगे, हम उनके लिए ये शिविर खुला रखेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर CP हूँ। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ सिन्हा ऑर्थो एवं आँख अस्पताल में हूँ। मैं पूर्व में DMCH में सीनियर रेसिडेंट नेत्र विभाग में रह चुकी हूँ और अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर सदर में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में भी कार्यरत हूँ। ये जांच कैंप कहाँ पे, किस जगह पे ये चल रहा है? ये दरभंगा में GM रोड स्थित हमारा संस्थान है सिन्हा ऑर्थो एवं आई सेंटर, वहीं पर इस शिविर का उद्घाटन किया गया है। आँख जांच कैंप लगाया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आजकल जो है इतना पॉल्यूशन हो गया है अपने यहाँ या पूरे भारत में ही कहिए,
सब जगह सब स्टेट में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि जिसका कुप्रभाव आई पर भी पड़ता है। इसलिए आँख की समस्या आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देखा करते हैं, तो यहीं पर हम लोगों ने आँख का कैंप लगाने का ये ज़रूरत समझा और फ्री में आँख का जांच का इलाज यहाँ पर डॉक्टर सीपी सिन्हा के द्वारा किया जा रहा है, ताकि यहाँ के मिथिलांचल के लोगों का समुचित इलाज आँख के संबंध में जो भी बीमारी हो उसको सही समय पर पकड़ लिया जाए और उसका समुचित इलाज कराया जा सके। इसलिए ये फ्री कैंप ये मिथिलांचल के जनता के लिए ये फ्री कैंप लगाया गया है। क्या कैंप कितना आवश्यक है? इस तरह का कैंप से लोगों को काफ़ी लाभ इस तरह का कैंप हम समझते हैं कि हर एक महीना में तो ज़रूर, और हर एक ब्लॉक में, हर एक प्रखंड में लगना ही चाहिए। कह कि हमने शुरू में ही कहा कि आजकल ये पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है उसका कुप्रभाव, दुष्प्रभाव आँख पर भी पड़ता है। इसलिए हमेशा ये कैंप लगते रहना चाहिए। और आँख जो है शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका देखभाल जब तक अब सही ढंग से हम आप नहीं करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे बड़ी बीमारी में भी बदल सकता है। इसलिए शुरू से ही आँख का जांच हमेशा होते रहना चाहिए समय समय पर। सामान्य रूप से कितने एज से आँख की रोशनी कम होने? सामान्य ढंग से ऐसे तो 40 साल के बाद ये डिजेनरेटिव चेंजेज होने लगता है मनुष्य के शरीर में, और उसी तरह से आँख में भी समस्या 40 के बाद ही आना शुरू होता है। लेकिन उसके पहले भी खास करके बच्चों में भी, स्कूल में भी इस तरह का कैंप लगना चाहिए, ताकि बच्चे के आँख में जो समस्या होता है, कभी कभी देखते हैं कि बच्चों को बोर्ड में देखने में, स्कूल में जो बोर्ड रहता है बच्चों को, शिक्षिकाओं को पढ़ाने में दिक्कत होती है। इसलिए इस तरह का कैंप बच्चों में भी लगना चाहिए। कि कोई एज लिमिट तो है नहीं, लेकिन यूजुअली 40 के बाद होता है आँख का समस्या, लेकिन बच्चों में भी छूता नहीं है इस तरह का आँख से संबंधित रोग। इसको किस तरह से सेफ बचाया जा सकता है आपको जो सही रह सके? आँख को बचाने का तो सही एक उपाय यही है कि हम लोग समय समय पर कम से कम 3 महीना 6 महीना में इस तरह का कैंप लगा के, या कैंप नहीं भी हो तो प्राइवेट में जाके बच्चों का आँख दिखाना चाहिए। और 40 के बाद तो निश्चित रूपेण से आम जनों को भी आँख का जांच करवाते रहना चाहिए। सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर SK सिन्हा हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। यहीं पर दरभंगा में करीब 25-30 साल से हूँ। मेडिकल कॉलेज से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेके फिर अपना क्लिनिक नर्सिंग होम यहाँ पर चला रहा हूँ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के SDSU मुख्यालय में कर्मचारी संघ एवं पेंशनर संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे मुख्यालय पहुंचे। कुलपति के आगमन के बाद प्रदर्शन स्थल पर घंटों वार्ता चली, लेकिन सूत्रों के अनुसार वार्ता से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कुलपति प्रोफेसर पांडे ने कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को विस्तार से सुना और आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर कर्मचारियों एवं पेंशनरों की उचित मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। कुलपति ने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और जल्दी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर कर्मचारी और पेंशनर संघ इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना है कि जब तक कुलपति की ओर से लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक वे अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि वे काफी समय से मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। तत्काल कर डिमांड इन लोगों ने बताया कि पूरा कर दीजिए। रिटायरमेंट का एरिया, अनुकंपा इत्यादि डिमांड इन लोगों का मुख्य रूप से इनकी मांग थी और भी कई लंबित मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे थे, लेकिन न्यूज पढ़े जाने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारी संघ ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और जब तक लिखित रूप में निर्णय नहीं मिलता तब तक यह जारी रहेगा। विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति शांत है, लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन के चलते कार्य प्रभावित हो रहा है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।
संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करीब एक सप्ताह से धरना पर बैठे हुए थे। पेंशनर समाज भी और एनजीओ के कर्मी भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। सर, आज आपने करीब घंटों बैठकर इनसे वार्ता किया, क्या कहेंगे सर आप? मैंने सब मांग सुनी, कहाँ कहाँ समस्या हुई, सबकी बातें सुनी और सबकी मांगे जो है जायज़ हैं, इनको हम शीघ्र निपटाएंगे। हाँ, विगत में जो समय हमने दिया उसमें नहीं पूरा हो पाया, लेकिन अब की बार मैं स्वयं इस पर प्रयास करूंगा, मैं स्वयं बैठूंगा। इसमें अधिकांश मांगे अकाउंट्स को लेकर है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैं कल स्वयं बैठूंगा। और सबसे एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ, इसके पहले हमारे पास एफओ नहीं थे जो मिथिला यूनिवर्सिटी दोनों का काम देखते थे, वहाँ के दबाव में वो यहाँ कम आ पाते थे। अब हमारे यहाँ जो यहीं के एक अध्यापक पवन झा जी को जो एफओ चार्ज मिला है और उनका सिग्नेचर भी वेरीफाई हो गया है और उनका सब कुछ जाना सुना है। और यही बात पहले भी मैं कह रहा था, वहाँ मैं बाहर गया था किसी अपने चिकित्सकीय कारणों से, उस बीच में भी इनके संवेदना को देखता रहा और वहाँ से भी मैं निर्देश देता रहा और आज भी वही बात कह रहा हूँ। और एक हफ्ते के अंदर हम इस चीज़ को सुलझा लेंगे, यही निवेदन इन सबसे किया और इस पर ये लोग जो है पॉजिटिवली अपना सोच रहे हैं। कल से हमको सहयोग दें, यही मेरी अपेक्षा है कि जिस शाखा का जो काम है इसमें, इस मांग में, वो सब उसमें लगे। और अधिकांश काम जो वित्त का काम है उसमें मैं स्वयं बैठूंगा और वहाँ से काम करेंगे। बना किए उनको इतना हल्ला वही कर। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका आक्रोश तो कुलपति पर नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो यहाँ के कुल सचिव हैं उन पर इनका आक्रोश है। इन लोगों का आरोप भी है कि कुलपति के बात को यहाँ के कुल सचिव नहीं मानते हैं, हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में क्या कहना है आपका? मैं सारी जो भी समस्या होता है सबका जिम्मेदार मैं स्वयं कुलपति हूँ। मेरे अंदर अगर कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसी शिकायत है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो क्या आप आश्वासन दिए हैं आप? निश्चित सब पदाधिकारियों से मिलकर हम काम करवाएंगे, एक हफ्ते के अंदर इसको पूरा करेंगे, यही आश्वासन दे रहा हूं मैं। सर, यूनिवर्सिटी में लगातार साल में 2 बार धरना होता ही है, इसका कारण क्या है? अब परिवार है, कोई न कोई समस्या होती है तो उसमें जो बातें उठती हैं और उसको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो कल से ये लोग काम पर आएंगे? अब यही अपेक्षा है, हमने इनसे मांग की है कि सोच विचार कर बताएंगे। सर, ठीक है। तो आपसे घंटों वार्ता हुई है कुलपति महोदय को, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या कहेंगे आप? वो आश्वासन दिए हैं कि हम 7 दिन के अंदर में आपकी डिमांड पर हम क्रियान्वयन करेंगे, लेकिन हम लोग कहे हैं जो आप लिखित रूप में दीजिए, 7 दिन के अंदर में हम सब डिमांड पूरा कर देंगे। इसको हम आम सभा में रखेंगे, आम सभा जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम लोग। तो कल से आप लोग काम पर आएंगे? अभी नहीं आएंगे, जब तक वो लिखित नहीं देंगे और हमारा आम सभा जो पारित करेगा उसको हम टांगेंगे। माने कुलपति आश्वासन दे दिए कि आप लोग? आश्वासन बहुत बार दिए, लगभग सैकड़ों बार आश्वासन दिए हैं, लिखित भी दिए हैं, इसलिए एक बार लिखित देंगे, हम आम सभा में रखेंगे, आम सभा का जो निर्णय आएगा वो हम। माने आप कुलपति से लिखित लीजिएगा, वो आप लोग आम सभा कीजिएगा, उसमें निर्णय लीजिएगा, तब विश्वविद्यालय खुलेगी। यानी अभी यहाँ इसका मतलब अभी हड़ताल माना जाए? सर, अगर एक हफ्ते में बात नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग हड़ताल पे आइएगा? अब देखिए, अभी कल के अच्छा बताइए कि तो फिर घंटों जब कुलपति से आपकी वार्ता हो गई, वार्ता हुई है, तो इसका क्या इसको क्या माना जाए? वार्ता हुई है, लेकिन हम कुलपति महोदय को तत्काल 4 डिमांड दे, इसका क्रियान्वयन कल कर दीजिए, उसके बाद आप 7 दिन का रेस्ट के लिए दीजिए, हम मान जाएंगे। लेकिन उस 4 डिमांड पर भी वो सहमत नहीं हुए हैं, तो कम से कम हमारा चार्ज जो है ACT, MACT और रिटायरमेंट का सप्तम का एरियर और अनुकंपा और प्रोनेन का आप डेट दे दीजिए, अनुकंपा का डेट दीजिए, इसमें कहाँ से पैसा लगता है? तो मैंने आप लोग हड़ताल पर अभी रहेंगे? अभी रहेंगे। एक मिनट, परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर अनिल कुमार झा, अध्यक्ष कर्मचारी संघ, कामेश्वर सिंह दरभंगा। आप बोलिए, आपको क्या बोलना है? हमरा यही कहना पेंशनधारी समाज को, जो कि जब तक हम अपना भाई चांसलर अभी यहाँ आए थे, वार्ता करने नहीं आए थे, हड़ताल पर थे, इसलिए वो आए थे।
कहना क्या है आपका, सो बोलिए। वह ऐसा हम लोग कल आम सभा में बैठेंगे, आम सभा जो निर्णय लेगी वो उस पर अभी हड़ताल में रहेंगे। तो क्या पेंशनर समाज और जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ हैं? सभी आदमी बैठे हुए एक साथ है, पेंशनर और कर्मचारी एक साथ है। आपसे एक हफ्ते का टाइम लिया गया, क्या हुआ? मांगे हैं अभी, हमें अभी हाँ या ना नहीं कहा हूँ मैं। माना आम सभा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा? कब निर्णय लिया जाएगा? नाम बताइए। रघुनंदन लालकर। क्या है आप? अध्यक्ष है पेंशनर समाज संघ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के स्विफ्ट धावक त्रिलोक कुमार ने रविवार को खेल जगत में इतिहास रच दिया। कुमार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 5000 मीटर एथलेटिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और मिथिलांचल की ख्याति राष्ट्रीय पटल पर दर्ज कर दी है। ज्ञातव्य हो, यह पहला मौका है जब इस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे विश्वविद्यालय परिसर में गौरव और प्रसन्नता की लहर है। यूनिवर्सिटी कंटीजेंट मैनेजर मनीष राज ने इस संबंध में बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की कुल 3 टीमें जोधपुर में टेबल टेनिस महिला टीम, बीकानेर में कबड्डी महिला टीम और जयपुर में एथलेटिक्स पुरुष टीम अपने अपने मुकाबले में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। इस कड़ी में स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले धावक त्रिलोक कुमार इससे पूर्व जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। निसंदेह उनका अनुभव भी इस प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। इस ऐतिहासिक जीत पर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए कहा कि त्रिलोक कुमार की उपलब्धि पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। कुलपति ने कुमार को टेलीफोनिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अन्य खिलाड़ियों की बेहतर प्रदर्शन करने का आशीर्वाद प्रेषित किया। उन्होंने स्वर्ण पदक को खेल जगत के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का परिणाम माना। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अधिकारियों ने भी त्रिलोक कुमार को शुभकामनाएं दी। जीत की श्रीलंका को लगातार जारी रखते हुए सामूहिक समर्पण, अनुशासन और मेहनत से आगे बढ़ने की सलाह दी। विश्वविद्यालय खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए त्रिलोक कुमार की कड़ी मेहनत, अनुशासन और मानसिक मजबूती को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का कारक बताया। त्रिलोक की उपलब्धि विश्वविद्यालय के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव याद की जाएगी। गोल्ड मेडलिस्ट त्रिलोक कुमार, सिल्वर मेडलिस्ट हैं गौरव यादव। तो 5000 मीटर की रेस जहां महिलाओं की बुशरा खान ने जीती, वहीं पुरुषों की रेस जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी की अध्यक्षता में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी लहरियासराय को लहरियासराय टावर से लोहिया चौक पर्यवेक्षण गृह तक अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही लोहिया चौक से जेल मोड़ तक भी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को सभी चौक चौराहों के पास अतिक्रमण हटाने के लिए सक्रिय रहने को कहा। जिला अधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले दंड अधिरोपित कर वसूली करना सुनिश्चित करे। बैठक में समाहरणालय की मुख्य सड़क पर लगने वाले 4 पहिया वाहन को हटाने के निर्देश दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने सभी थाना प्रभारी को लगातार रोको टोको हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को माइकिंग कराने का निर्देश दिया। दिल्ली मोड़ पर भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संबंधित पदाधिकारी को कई निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन आमजनों से सहयोग की अपील करता है कि शहर में सुचारू यातायात सुव्यवस्थित किया जा सके। आमजनों से अनुरोध है कि सभी यातायात नियमों का अनुपालन करें। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को जिले के प्रमुख स्थलों पर जाम की समस्या से शीघ्र हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश किया। शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और वीआईपी रोड, जेल रोड, लोहिया चौक, लहरियासराय टावर, कर्पूरी चौक और अन्य प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने और सड़क किनारे दुकानदारों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, संबंधित अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष आदि उपस्थित थे।